Yes, student, let's continue our topic article. Today we are going to learn about definite article. इससे पहले हमने कौन सा किया था आर्टिकल? इनडेफिनेट आर्टिकल. आर्टिकल कितने टाइप के हैं? 2 टाइप्स के, 2 काइंड्स हैं आर्टिकल की, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल. इनडेफिनेट आर्टिकल हमारे कौन से थे? ए और एन. कौन से थे? ए और एन. और ए आता था हमारा कॉन्सोनेंट साउंड के साथ. जिन वर्ड का फर्स्ट साउंड कॉन्सोनेंट होगा उनके साथ क्या आएगा हमारा? ए. और वावल साउंड के साथ क्या आएगा हमारा? एन. वावल साउंड कौन से थे हमारे? ए, ई, आई, ओ, यू. तो उनके साथ क्या आएगा हमारा? एन. नाउ लेट्स डू डेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल हमारा कौन सा है? द. कौन सा है? द. द इज द डेफिनेट आर्टिकल. द क्या है हमारा? डेफिनेट आर्टिकल. इट इज यूज्ड व्हेन वी रेफर टू स्पेसिफिक और पर्टिकुलर थिंग्स. हमारा द जो है वो कहाँ आता है? जब हम किसी स्पेशल के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम द यूज करते हैं. ओके, द कहाँ आता है? जब हम किसी स्पेशल या पर्टिकुलर थिंग्स की बात करते हैं तो हम द यूज करते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल. अब सी व्हाट इज दिस? दिस इज द पेन. ठीक है, तो ये पेन जो है माई फादर गिफ्टेड मी. ये पेन जो है मेरे फादर ने दिया था. कब दिया था? मेरे लास्ट बर्थडे पे. ठीक है, तो आई ऑलवेज कीप दिस पेन विद मी. तो ये पेन मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ. ठीक है, दिस पेन, जस्ट लुक एट दिस पेन. अब नाउ लुक एट दिस पेन. ठीक है, अब बोथ आर पेन, एज यू कैन सी बोथ आर पेन्स. ये वाला पेन यस मेरे फादर ने मुझे बर्थडे पे दिया. ठीक है, तो अब ये तो मेरे लिए क्या हुआ? राइट, स्पेशल हुआ. ये नॉर्मल कॉमन सा पेन है. ठीक है, तो अब हम अगर लिखते हैं दिस इज अ पेन, दिस इज द पेन. ठीक है, दिस इज अ पेन, दिस इज द पेन. अब दिस इज अ पेन, ये एक पेन है नॉर्मल कॉमन सा. दिस इज द पेन, ये द क्यों है? क्योंकि ये स्पेशल है. क्यों स्पेशल है? मेरे फादर ने दिया था. तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है? जब हम स्पेशल चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो हम द लगाएंगे. और जब हम कॉमन चीज, ठीक है, कॉमन की बात कर रहे हैं, आम पेन कॉमन सा पेन है, तो हमने यहाँ पे अ लगाया. हमने ये स्पेशल था हमारे लिए पेन, क्योंकि फादर ने दिया था. हम स्पेशल इस पेन की बात कर रहे हैं तो हमने द लगाया. और कॉमन है तो हमने अ लगाया. आई होप नाउ इट्स क्लियर टू यू. ठीक है, तो द हम कहाँ लगाते हैं? जब हम किसी स्पेशल या पर्टिकुलर थिंग की बात करते हैं तो हम द यूज करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, और हमारा द कहाँ आता है? वी यूज द बिफोर पर्सन्स और थिंग्स ऑलरेडी मेंशन. यानी कि द हमारा उन पर्सन और थिंग से पहले आता है जिनके बारे में हमने पहले बात की है. लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल्स. आई हैव अ बाइक. मेरे पास क्या है? एक बाइक है. ठीक है, अ बाइक. तो यहाँ ब क्या था? कॉन्सोनेंट, तो यहाँ आया अ. ठीक है, तो आई हैव अ बाइक, मेरे पास क्या है? बाइक है. कॉमन. द बाइक वॉज गिफ्टेड टू मी बाय माई अंकल. अब वो स्पेशल किसकी बात कर रहा है? क्या चीज उसके अंकल ने गिफ्ट की थी? द बाइक. आई हैव अ बाइक, मेरे पास बाइक है. द बाइक वॉज गिफ्टेड टू मी बाय माई अंकल. अब वो स्पेशल बता रहा है कि हाँ ठीक है मेरे पास बाइक है, लेकिन वो बाइक जो है, कौन सी बाइक? जो उसके अंकल ने गिफ्ट की थी. तो वो बता रहा है कि वो वाली बाइक जो है मेरे अंकल ने गिफ्ट की थी. तो यहाँ पे स्पेशल उस बाइक के बारे में बात हो रही है, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? द. ऑलरेडी आई हैव अ बाइक. ठीक है, मेरे पास क्या है? बाइक. पहले हमने नॉर्मल कॉमन बात की. ठीक है, जनरल बताया कि बाइक है. फिर जब हम उसी बाइक के बारे में बात कर रहे हैं दोबारा, तो हमने क्या लगा दिया? द लगाया. क्या लगाया? द. नाउ लेट्स सी द अदर एग्जांपल. देयर इज अ ट्री near my
हाउस। अब वो क्या कह रहा है, देयर इज अ ट्री। कॉमन चीज बता रहा है कि हाँ मेरे घर के पास क्या है, एक पेड़ है। द ट्री बेयर्स मैंगोज। अब वो उस ट्री, पहले उसने जनरल बताया कि मेरे घर के पास क्या है, वो ट्री है। अब उसी ट्री के बारे में बता रहा है कि उस ट्री पे मैंगो हैं। तो यानी क्या आया यहाँ पे, द। तो पहले ही वी यूज द बिफोर पर्सन्स और थिंग्स ऑलरेडी मेंशन, यानी जिस चीज के बारे में या किसी के बारे में हमने पहले बात की है और दोबारा हम उसी के बारे में स्पेशल बता रहे हैं, तो हम द लगाएंगे। ठीक है, लेट्स सी अनदर एग्जांपल। आई सॉ अ बेगर। मैंने एक भिखारी देखा। बेगर भिखारी देखा। ठीक है, आई सॉ अ बेगर, जनरल बता रहा है कि मैंने एक भिखारी देखा। एंड गेव फूड टू द बैगर। अब दोबारा उसी बैगर के बारे में बता रहा है कि मैंने उस भिखारी को खाना दिया। तो हमने क्या लगाया, द। तो द कहाँ आता है, जब हम किसी पर्सन और थिंग्स के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं। आई हैव अ बाइक। ठीक है, आई हैव अ बाइक और द बाइक वॉज गिफ्टेड टू मी बाय माई अंकल। मेरे पास क्या है, बाइक है और उसी बाइक के बारे में वो दोबारा बता रहा है, तो हमने द लगाया। इसी तरह मेरे घर के पास ट्री है, जनरल बोला, लेकिन जब वो उसी ट्री के बारे में दोबारा बात कर रहा है तो हम द लगा रहे हैं। दोबारा बात कर रहे हैं यानी उस स्पेशल उसी ट्री के बारे में बता रहे हैं, तो हमने द लगाया। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू अनदर। वी यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ थिंग्स विच आर ओनली वन ऑफ देयर काइंड एंड डायरेक्शंस ओनली ऑल्सो। अब द कहाँ आता है, उन चीजों के साथ जो कि सिर्फ यूनिक है, जो एक ही काइंड की हैं। ठीक है, उन जैसा कोई नहीं। और डायरेक्शंस के साथ भी आता है, जैसे द अर्थ। अर्थ तो एक ही है, अर्थ जैसा कोई है नहीं ना, तो द आया। सन क्या है, सन भी सिर्फ एक है, ओनली वन ऑफ देयर काइंड, यानी सिर्फ एक ही काइंड। तो सन क्या है, वन है, तो सन के साथ क्या आया, द आया। अब सन वन है मतलब सन जैसा कोई है, कोई और दूसरा सन है, मून है, नहीं है ना। एक ही अर्थ है पूरे वर्ल्ड में, एक ही सन है, तो ओनली वन काइंड, सिर्फ एक ही है। अर्थ भी एक है, यूनिक है, अर्थ जैसा कुछ नहीं, सन जैसा कुछ नहीं, मून जैसा नहीं, तो द स्काई। इसी तरह डायरेक्शंस, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, तो क्या आ जाएगा, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, ठीक है, द नॉर्थ। सो किसके साथ द आता है, जो कि अपने सिर्फ एक ही काइंड की चीजें हैं, जैसे कि अर्थ, सन, मून, स्काई, इन जैसा कोई नहीं, एक ही है पूरे वर्ल्ड में अर्थ, एक ही है पूरे वर्ल्ड में सन। ठीक है, तो हमने द लगाया और डायरेक्शंस के साथ लगाया। और किसके साथ लगाया हमने, डायरेक्शंस के साथ, द ईस्ट, द वेस्ट। देखते हैं और द किसके साथ आता है, बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, रिवर के नेम्स के साथ, सी, ओशंस, माउंटेन रेंजेस, ग्रुप ऑफ आइलैंड, डेजर्ट्स। ठीक है, अब इन सब के साथ क्या आता है, द आता है। रिवर्स के साथ, नदियों के नेम के साथ, समुद्रों के नेम, सागरों के नेम, माउंटेन रेंजेस के साथ, और आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड, और डेजर्ट। डेजर्ट क्या होते हैं हमारे, मरुस्थल, रेगिस्तान। ठीक है, तो इन सब के साथ क्या आता है हमारा, द आता है। अब जैसे द यमुना, यमुना क्या है, रिवर नेम है, तो द यमुना। द गंगा, ओशन नेम, द इंडियन ओशन। माउंटेन रेंजेस, द हिमालयाज। ठीक है, द ब्लैक सी, समुद्र का नेम। ठीक है, डेजर्ट नेम, द थार डेजर्ट। तो इनके साथ क्या आता है हमारा, द आता है। किसके साथ, रिवर के नेम के साथ, सीज, माउंटेन रेंजेस, ओशन, ठीक है, डेजर्ट, ग्रुप ऑफ आइलैंड। इनके साथ क्या आता है हमारा, क्या आता है, द आता है। जैसे द यमुना, द गंगा, द इंडियन ओशन, द हिमालयास, द ब्लैक सी, द थार डेजर्ट। नाउ ट्रेन्स, शिप्स, एरोप्लेन्स एंड वेल नोन बिल्डिंग्स। यस, ट्रेन के नेम के साथ, शिप्स के साथ, एरोप्लेन के नेम के साथ, और जो फेमस बिल्डिंग्स हैं उनके साथ क्या आता है, द आता है।
जैसे फेमस बिल्डिंग ताजमहल, तो उसके साथ क्या आया, द ताजमहल। इसी तरह रेड फोर्ट, लाल किला, ठीक है, तो रेड फोर्ट के साथ क्या आया, द, तो द रेड फोर्ट। इसी तरह हमारा किसके साथ, यस ट्रेन्स के नेम के साथ, द फ्रंटियर मेल। ओके, तो क्या आता है हमारा, द आता है। इसी तरह न्यूज़पेपर्स, राइट, न्यूज़पेपर के नेम के साथ भी आपने देखा होगा, कई न्यूज़पेपर के नेम के साथ क्या लगा होता है हमारा, द। होली बुक्स, जो हमारी धार्मिक किताबें हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उनके नेम के साथ भी क्या आता है, द आता है। न्यूज़पेपर जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, ये न्यूज़पेपर का नेम है। द रामायणा, ये हमारा धार्मिक बुक है, ठीक है, द रामायणा। द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये क्या है हमारा, न्यूज़पेपर का नेम है, द टाइम्स ऑफ इंडिया। द ट्रिब्यून, वो भी एक न्यूज़पेपर का नेम है। द बाइबल, बाइबल क्या है हमारी, होली बुक्स, धार्मिक बुक है हमारी, ठीक है, धार्मिक ग्रंथ है, तो उसके साथ क्या आया, द आया, ठीक है। तो न्यूज़पेपर और होली बुक्स के साथ क्या आता है हमारा, द आता है, क्या आता है, द आता है। कम ऑन द नेक्स्ट, बिफोर द नेम्स ऑफ सम कंट्रीज, नेशन, कम्युनिटीज, कुछ कंट्रीज, नेशंस और कम्युनिटीज के साथ भी क्या आता है हमारा, द आता है, ठीक है, द आता है। कंट्रीज यानी कि ऐसी कंट्री विच इज मेड ऑफ मैनी पार्ट्स, जो कि मैनी पार्ट से बनी हो, उन कंट्रीज के नेम के साथ हमारा द आता है। जैसे द यूएसए, द यूके, ठीक है। और नेशंस, जैसे कि हम क्या हैं, वी आर इंडियंस, तो द इंडियंस। कम्युनिटीज यानी रिलीजियस कम्युनिटीज, जैसे कि द मुस्लिम्स, द हिंदूज, द क्रिश्चियंस, ठीक है, जो हमारी रिलीजियन कम्युनिटी है उनके लिए हमने क्या लगाया, द लगाया, जैसे कि द मुस्लिम्स, द हिंदूज, द क्रिश्चियंस, ठीक है। और नेशंस, द इंडियंस, और सम कंट्रीज, द यूएसए, द यूके, ऐसी कंट्री विच इज मेड ऑफ मैनी पार्ट्स, ठीक है, मेड ऑफ मैनी पार्ट्स। तो हमने क्या लगाया, हमने लगाया द। ओके, यस, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। अब आपको ये सुपरलेटिव डिग्री क्या है बेटा, ये एडजेक्टिव्स में ना, ठीक है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होता है, जिसमें 3 टाइप की होती हैं। जब हम एडजेक्टिव करेंगे देन आई विल टेल यू, ठीक है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, जैसे गुड, ठीक है, गुड क्या हुआ, पॉजिटिव डिग्री। सेकंड क्या है गुड का, बेटर, और थर्ड हुआ बेस्ट, बेस्ट क्या हुआ, सुपरलेटिव। तो उनके साथ क्या आता है हमारा, द आता है। रीना इज द बेस्ट, ये बेस्ट जो है हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके साथ क्या आया, द आया, क्या आया, द आया। दिस इज द बेस्ट बुक दैट आई हैव रेड। नाउ नेक्स्ट इज टुमारो इट विल बी द कोल्डेस्ट डे ऑफ द ईयर, कोल्डेस्ट, ये भी क्या हमारा सुपरलेटिव डिग्री, तो इसके साथ क्या आया, द आया, ठीक है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, जब हम एडजेक्टिव्स करेंगे तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में भी हम पढ़ेंगे, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बट आपने ध्यान रखना है, जैसे बेस्ट, कोल्डेस्ट, ठीक है, फास्टेस्ट, बैड, जैसे बैड, वर्स, वर्स्ट, तो वर्स्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, तो इन सब के साथ क्या आएगा, द आएगा। सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या आएगा, द आएगा। बस आपने ये ध्यान रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री जब होगी तो वहां पे आपने क्या लगा देना है, द। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, टू इंडिकेट अ होल क्लास। अब यहाँ पे होल क्लास क्या हुआ, इंडिकेट अ होल क्लास यानी कि पूरे, जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, सबको पता है, ठीक है, डॉग क्या है हमारा, फेथफुल एनिमल होता है। लेकिन यहाँ पे जो डॉग है वो पूरी डॉग, जितने भी वर्ल्ड में डॉग है सबको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, सारे डॉग्स के बारे में बता रहा है कि डॉग जो है इज फेथफुल एनिमल, तो उसके साथ क्या लगाया, द लगाया। जब हम पूरे जितने भी डॉग्स हैं उसके बारे में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके पूरे ग्रुप के बारे में, पूरी क्लास यानी उसके पूरे डॉग्स के बारे में, ठीक है, पूरे एज अ होल डॉग के बारे में बता रहे हैं कि डॉग जो है फेथफुल है, तो हमने द लगा दिया कि सारे डॉग्स जो होते हैं वो
फेथफुल एनिमल है। इसी तरह द रिच शुड हेल्प द पुअर, रिच यानी अमीर, तो हम यहाँ पे सारे वर्ल्ड में जितने भी अमीर हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो सारे अमीरों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या लगा दिया, द, कि द रिच, कि जितने भी रिच हैं सबको, किसकी, द पुअर यानी कि जितने भी गरीब हैं उसको उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो पूरी क्लास यानी कि पूरे ग्रुप को, जितने भी रिच हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने द लगा दिया, उनको इंडिकेट करने के लिए द लगा दिया। इसी तरह जितने भी वर्ल्ड में गरीब हैं उनके लिए हमने क्या लगा दिया, द लगा दिया। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट, द पुअर आर नॉट ऑलवेज डिसऑनेस्ट, गरीब जो है हमेशा कोई बेईमान थोड़ी ना होते हैं। तो यहाँ पे जो है द आया पूरे सारे गरीबों के बारे में, कि जितने भी गरीब हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे द, उनको इंडिकेट कर रहा है द। तो पूरे ग्रुप को, पूरी क्लास, चाहे वो एनिमल्स की है, चाहे जैसे टाइगर है, टाइगर, द टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल। अब हम बात कर रहे हैं टाइगर, तो जितने भी टाइगर हैं तो हम पूरे उसकी क्लास यानी पूरे ग्रुप, ठीक है, द यूज करिए कि द टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल, कि जितने भी टाइगर हैं वो क्या है, वाइल्ड एनिमल है, तो हम द लगाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स, और द किसके साथ आता है, इट इज यूज विद बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, राइट। सिंगुलर तो हमने देखा था, वन के साथ ए और एन देखा था, लेकिन वन के साथ भी द आता है, लेकिन पर्टिकुलर केसेस में, स्पेशल केसेस में, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल से पहले भी समझाया कि आई हैव अ पेंसिल, यहाँ कॉमन पेंसिल की बात हो रही है तो अ आया, लेकिन अगर स्पेशल पेंसिल की बात हो रही है तो हम द लगा लेते हैं। ठीक है, जैसे कि दिस इज द पेंसिल विच माई फादर हैज गिफ्टेड मी, तो हम यहाँ पे जब हम स्पेशल चीज की बात कर रहे हैं तो द आता है। ठीक है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी क्या आता है, द आता है। ठीक है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, जैसे कि काउंटेबल हमने ए और एन, ठीक है, ए और एन में भी देखा कि काउंटेबल के साथ क्या आता है, ए और एन, यानी अगर वन होगा तो ए या एन आएगा, लेकिन जब अगर स्पेशल केस होगा, स्पेशल बात करेंगे तो हम द यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।